क्या कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं? एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी किताब जिसे कहते हैं नीलावंती ग्रंथ। आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। तो आखिर ये नीलावंती ग्रंथ है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली किताब बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि इसके अंदर एक ऐसा ज्ञान है जिससे इंसान, जानवरों, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि आत्माओं से भी बात कर सकता है। जरा सोचिए, प्रकृति के हर जीव से उसकी भाषा में बात करने की शक्ति। लेकिन जहाँ ऐसी असीम शक्ति हो, वहाँ खतरा भी होता है। और इस किताब के साथ जुड़ी है एक बहुत बड़ी कीमत, एक भयानक श्राप। ये श्राप भी बड़ा अजीब है। इसकी 2 शर्तें हैं और दोनों का अंजाम बस पूछिए मत। कहते हैं कि अगर किसी ने इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया तो उसकी मौत पक्की है, और अगर किसी ने हिम्मत हारकर इसे बीच में ही छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी खतरनाक किताब लिखेगा कौन और क्यों? इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? चलिए, इसके जवाब के लिए इस किताब को लिखने वाली की कहानी में चलते हैं। इस पूरी कहानी के बीच में है एक लड़की जिसका नाम था नीलावंती, और माना जाता है कि उसी ने अपने खून और आंसुओं से इस ग्रंथ को लिखा था। नीलावंती का परिवार देखा जाए तो बड़ा साधारण सा था। उसके पिता थे मुंशी भगवान दास, जो गांव के एक गरीब लेकिन इज्जतदार वैद्य थे। उसकी मां मालती एक बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थीं, पर इन दोनों की बेटी नीलावंती वो अलग थी। उसका जंगल से एक अजीब सा, एक रहस्यमयी रिश्ता था जो किसी की समझ में नहीं आता था। और ये रिश्ता इसलिए था क्योंकि उसके पास एक अनोखा वरदान था, वो ही शक्ति जो बाद में इस पूरे ग्रंथ की नींव बनी। वो प्रकृति की भाषा, उसकी आवाज को समझ सकती थी, जानवरों की, पेड़ों की, जंगल में सांस लेती हर चीज की। उसके इस कमाल के वरदान का पता उसके माँ बाप को एक दिन अचानक चला। उन्होंने उसे एक सांप से ऐसे बात करते देखा जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। वो सांप से कह रही थी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगी। अब ये देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। अब उसके माता पिता समझ चुके थे कि ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने उसे समझाया, उसे चेतावनी दी, कहा कि बेटा, तुम्हारा ये वरदान बहुत खास है, लेकिन गांव वाले इसे नहीं समझेंगे, वो तुम्हें गलत समझेंगे, शायद डायन कहेंगे। और बस इसी डर ने नीलावंती को अपनी शक्तियों को दुनिया से छिपाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा राज जो आगे चलकर सिर्फ उस किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी अद्भुत शक्तियां अंधेरी ताकतों को अपनी तरफ खींचती ही हैं, और वैसा ही हुआ। जल्द ही नीलावंती की जिंदगी में एक अंधेरे साये ने दस्तक दी। उसे एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना बार बार आने लगा। वो सपने में क्या देखती थी? एक घना जंगल, उस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ों से खून टपक रहा था, और वहीं पेड़ के पास खड़ा था एक लंबा काला साया जिसके नाखून बड़े थे और आंखें बिल्कुल लाल। और फिर उस साये ने नीलावंती को एक ऐसा सच बताया जिससे उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उस साये ने कहा, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू एक यक्षिणी है जो एक पुराने श्राप की वजह से इस धरती पर फंसी हुई है। ये वो पहचान थी जिसने नीलावंती को इंसानियत से परे एक अलग ही शक्तियों का रास्ता दिखा दिया। इस सपने से वो इतना डर गई कि उसने दौड़कर अपने पिता को सब कुछ सच-सच बता दिया। वो बस जवाब चाहती थी, थोड़ा सुकून चाहती थी। पर उसके पिता ने इस बात को हल्के में नहीं लिया। उनके लिए ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, क्योंकि वो जानते थे प्राचीन ग्रंथों में यक्षिणियों का जिक्र है। उन्हें एहसास हो गया था कि ये कोई संकेत है और कोई बुरी शक्ति नीलावंती के पीछे पड़ गई है। लेकिन इस सच और इसके जवाब को खोजने की कोशिश एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली थी जो नीलावंती के दिल में बदले की ऐसी आग जलाएगी जिसने आगे चलकर उस श्रापित ग्रंथ को जन्म दिया। वो एक मनहूस दिन था। सुबह सुबह नीलावंती की मां मालती शिव मंदिर के लिए निकली। दोपहर हो गई पर वो घर नहीं लौटी। इंतजार बढ़ता गया और शाम को खबर आई कि उनकी लाश नदी किनारे मिली है। नीलावंती तो अपनी मां के जाने के गम में पूरी तरह से टूट चुकी थी, और उसी दुख में एक रात उसे फिर से सपना आया। लेकिन इस बार ये सपना एक चेतावनी था और एक नया मकसद भी। सपने में उसकी माँ की आत्मा आई
और उन्होंने उस खौफनाक सच से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, वो साया, वो एक पिशाच है, वो तेरी शक्तियों का भूखा है, उसने मुझे मारा है और अब वो तेरे लिए आएगा। और बस ये सुनते ही नीलावंती का सारा डर, सारा दुख गुस्से में बदल गया। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, बदले की आग। अब उसकी शक्तियों का मकसद सिर्फ प्रकृति को समझना नहीं रह गया था, बल्कि उस बुराई का विनाश करना था जिसने उसकी मां को छीन लिया। और इसके बाद नीलावंती एक खतरनाक फैसला लेती है। वो उस अंधेरी ताकत से टकराने के लिए उसी अंधेरे में एक कसम खाती है, एक ऐसी कसम जो उस ग्रंथ का पहला अध्याय बनने वाली थी। वो अकेले ही निकल पड़ती है, अपने सपने वाले उसी बरगद के पेड़ को ढूंढने जिसकी जड़ों से खून रिश्ता था। वो अब डर नहीं रही थी, वो सीधे अपने डर की तरफ जा रही थी, एक आखिरी टकराव के लिए बिल्कुल तैयार। और आखिरकार उस पेड़ के नीचे उसका सामना उस पिशाच से होता है। इस बार वो डरती नहीं, अपनी असली पहचान को अपनाते हुए वो गरजती है, अगर मैं यक्षिणी हूं तो मैं अपनी सारी शक्तियां जागृत करूंगी, मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी और तुझसे अपनी मां का बदला जरूर लूंगी। और तभी उसकी शक्तियों की पहली झलक दिखती है। एक तेज रोशनी होती है और वो उस काले साये को पीछे धकेल देती है। वो पिशाच पल भर में गायब हो जाता है। लेकिन नीलावंती जानती थी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरू हुई है। उसका इरादा अब पत्थर जैसा मजबूत हो चुका था। तो उसने बदला लेने की कसम तो ले ली, लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है। ऐसी असीम शक्ति पाने के लिए उसे आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कहते हैं कि बदले की इसी आग में तपकर उसने वो सारा ज्ञान, वो सारी शक्तियां एक किताब में लिख दी। वही किताब जो जितनी शक्तिशाली बनी उतनी ही श्रापित भी हो गई।